हे हाय एवरीवन, नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल टू द सेट ऑफ नॉलेज। जय माँ सरस्वती। मैं सौरभ मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि पेट का एग्ज़ाम 6 से 7 सितंबर को है और एग्ज़ाम काफ़ी क्रूशियल है। आप सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी वैकेंसीज आएंगी, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी हो, चाहे लोअर पीसीएस हो, चाहे लेखपाल हो, यूपी ट्रिपल एससी पेट में अगर आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है तो आप नहीं दे पाएंगे। तो टारगेट रखिए 99.9 परसेंटाइल का, और जिससे कि आप हर एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर जाएं। तो अगर आपने हमारा आरओ का वीडियो देखा होगा, 10 घंटे का मैराथन और हिंदी का पूरा, तो उसमें से सारे क्वेश्चंस आरओ में आ गए थे। जैसे हमने कराया था, हमने लास्ट टाइम पे शुरू किया था एग्ज़ाम से 10-12 दिन पहले। तो पेट का एग्ज़ाम अभी 1 महीने पूरा बचा हुआ है। आज से हम पेट के लिए सीरीज चालू कर रहे हैं। पहले एमसीक्यू करेंगे, फिर थ्योरी वाला भी करेंगे। तो आज तो शुभारंभ करना था, 1 अगस्त है, चूँकि मैंने कहा था टेलीग्राम व्हाट्सएप पे, तो इस वजह से आज से हम स्टार्ट कर दे रहे हैं। सिलेबस आप सबको पता होगा, सिलेबस नहीं पता है टेलीग्राम पे जाकर फाइल सेक्शन में देख लीजिएगा। कहेंगे तो हम वीडियो बना देंगे, उसमें हर टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन आने वाले हैं। आपके मैथ से ज़्यादा हो जाता है, 20 का डीआई हो जाता है, 5 का मैथ का अलग 25 हो जाता है। तो 50 नंबर तो आपके जीएस से आ जाएंगे। तो जीएस में हिस्ट्री का वेटेज है 5 नंबर का, 5 नंबर का आंदोलन का है, यानी 10 नंबर ऑलमोस्ट इससे मिल जाते हैं। और इसमें कुछ टॉपिक दिए गए हैं, किस टॉपिक को पढ़ना है। तो आज का पहला टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि शुभारंभ करना है तो बिना देर किए चलते हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं, पेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी पेट या यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं, तो अगर आ गए हैं तो यहाँ सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है चैनल, और काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। साथ ही साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप पे जुड़ जाए, वहाँ पे क्विज और पीडीएफ मिल जाता है। ठीक है, चलिए बिना देर के टॉपिक पे चलते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता 5 नंबर का हिस्ट्री से आने वाला है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन को देखिएगा प्लस व्याख्या को। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पशुपति मोहर, थोड़ा जूम कर लेते हैं। पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता ब्लैंक ब्लैंक स्थल से मिली है। ये आया हुआ है वीडियो में आपके। तो बनावली, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, तो किससे मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। तो पशुपति मोहर आपका कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो के बारे में चार सारी चीज़ें देख लेते हैं, क्या क्या मिला है यहाँ से। तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, और जो सैंधवकालीन स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ पे है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। पाकिस्तान में कौन सी नदी के तट पे? सिंधु नदी के तट पे। तो मोहनजोदड़ो को ऐसे याद करना है, यस यम। यश मतलब सिंधु नदी, या मतलब मोहनजोदड़ो। यार यश यम यानी सौरभ मिश्रा। और बृहद स्नानागार, आपसे यहाँ से बृहद स्नानागार मिला था। शवाधान मिला था, क्या मिला था? शवाधान। फिर दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली थी। पूछ लेता है, डायरेक्ट पूछा गया था दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति कहाँ मिली थी? मोहनजोदड़ो से। और नर्तकी की क्या? नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा, डांसिंग गर्ल, कहाँ से मिला था? ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत में निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो हरियाणा में क्या है आपका? बनावली हरियाणा में स्थित है। गुजरात में धौलावीरा और लोथल है। ठीक है। तो बनावली आपका सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर वर्तमान में हरियाणा राज्य में स्थित है। ये इस पूरा स्थल की खोज कब किया गया था? 1973 में, 1973 में आर.एस. बिष्ट ने किया था। किसने किया था? आर.एस. बिष्ट ने। यहाँ से मिट्टी का बना हल, ये पूछा जाता है मिट्टी से बना हल कहाँ मिला था? और मिट्टी से बना हल मिला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है मिट्टी से बना हल। और राखी गढ़ी भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। राखी गढ़ी भी एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि हरियाणा में भी, हरियाणा में हिसार जिले में स्थित है। और राखी गढ़ी में क्या मिला था? राखी गढ़ी में अन्नागार और अच्छा प्राचीर का साक्ष्य मिला था। गुजरात में क्या स्थल है आपका? धौलावीरा और लोथल है। लोथल एक बंदरगाह है, और धौलावीरा 3 नगरों में विभाजित है। राजस्थान, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी? राखलदास बनर्जी, बी.के. थापर, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, अर्नेस्ट जे.एच. मैके। तो ये आपका किया गया था कनिंघम के द्वारा। कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का जनक या प्रणेता माना जाता है। आइए सर अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में जान लेते हैं। इसे भारत पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख संस्थापक माना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है AISI का। ASI का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण होता है। और प्रमुख संस्थापक माना जाता है। वास्तव में हड़प्पा को विश्व पुरातात्विक मानचित्र पर रखने वाला प्रथम व्यक्ति भी था। पूछ लेता है विश्व पुरातात्विक मानचित्र पर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? कनिंघम ही था। और उन्होंने 1853 में कब
1853 में एक मोहर पाया था। क्या पाया था? एक मोहर। और कनिंघम को, यहाँ पे कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किया गया था। इतनी सारी बातें हैं। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी? दाढ़ी वाले पुजारी अभी आपने पढ़ा होगा तो याद होगा। लोथल, मोहनजोदड़ो कोट दीजिए तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा, क्योंकि दाढ़ी वाले पुजारी राजाओं सारा चीज़ वही होता है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी। और मोहनजोदड़ो स्थल सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। कहाँ पे है? लड़काना जिले में, पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे। इसकी खोज 1922 में पूछा जाता है। राखलदास बनर्जी ने, किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने। कब किया था? 1922 में। कहाँ पे है? सिंधु नदी किनारे, लड़काना जिले की यानी पाकिस्तान में। यहाँ से मिट्टी व धातु के बर्तन, जलकुंड, इमारतें, मुद्राएं आदि मिला है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है क्या? मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा था मृतकों का मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला। कई बार क्वेश्चन में आया गया है, वीडियो में भी आया था, पेट में भी आया है। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए। देखिए सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, पेट 2022 का क्वेश्चन है। लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम, तो लोथल हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। लोथल ही बंदरगाह है आपका। चौथा विकल्प देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लोथल क्या है आपका? हड़प्पाकालीन बंदरगाह है, भारत के गुजरात राज्य में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल कहाँ पे? गुजरात में भोगवा नदी किनारे तट पे स्थित है। इसकी खोज 1955 से 63 के बीच रंगनाथ द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रंगनाथ के द्वारा किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। एक एक देखिए, आप एमसीक्यू के साथ साथ उसके फैक्ट, उसकी व्याख्या को जरूर देखें, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 5 नंबर का आना है तो 5 में कुछ भी पूछ सकता है। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। अब का पैटर्न बदल रहा है, क्वेश्चन सरल लगेगा लेकिन सरल होता नहीं है। आपको लगता है कि मैंने लोथल तो पढ़ा हुआ है, तो लोथल के बारे में हर एक चीज़ जान लीजिए। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। ये एमसीक्यू है, बाकी हम थ्योरी वाला भी क्लास लेकर आएंगे और मैराथन भी आगे टाइम में लेकर आएंगे। पूरा का पूरा पेट कराएंगे मैथ को छोड़ करके, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो मैथ नहीं करा पाऊंगा। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी कांस्य प्रतिमा बनाने का एक तकनीकी इस्तेमाल किया गया था। कौन सा तकनीकी था? अच्छा, तकनीकी से पहले आप एक चीज़ जान लीजिए, डांसिंग गर्ल की प्रतिमा कहाँ मिली थी? मोहनजोदड़ो में भी आपने पढ़ा था, पुजारी वाला भी वहीं मिला था। पत्थर की नक्काशी, हाथी दांत नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी, मोमलोक ढलाई कास्टिंग हुआ था। क्या हुआ था? मोमलोक ढलाई कास्टिंग। तो हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी कांस्य प्रतिमा बना, किसकी प्रतिमा थी? कांस्य, मोम, यहाँ मोंग हो गया है, मोम लोपी ढलाई कास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता विश्व प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, पीडीएफ में आपको एक्यूरेट दे देंगे, टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। इसका विस्तार पश्चिमोत्तर भारत में था। हर क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। हड़प्पा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? अभी मैंने कुछ देर पहले ही इसको बताया था। ये धौलावीरा है। जो धौलावीरा है आपका 3 में विभाजित है। तो हड़प्पा काल का पूरा स्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण। पूछ लेता है कच्छ का रण कहाँ है, तो गुजरात में है, खादिर द्वीप में स्थित है। और धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। पहला था किला, दूसरा मध्यनगर, तीसरा निचला नगर। तीनों देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। किला, मध्यनगर, निचला नगर। तो केएमएन से याद कर सकते हैं, किला, मध्यनगर, निचला नगर। हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था? ये देखिए, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में आया था 2022 में। यहाँ पे चाथ गाय, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। क्या लिखा है? गाय, गैंडा, हाथी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? गाय होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? गाय। यहाँ साढ़ होगा, चाथ हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, तो गाय होगा, ठीक है। तो हड़प्पा की मोहर टेराकोटा पे क्या होगा? गाय को नहीं दर्शाया गया था, गाय को नहीं दर्शाया गया था। और मोहरों और मृण मूर्तियों को टेराकोटा बोलते हैं। एक सींग वाले सांड, गैंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा, भैंसा, इन सब पशुओं का सुंदर आकृति बना हुआ था। आपको पीडीएफ में सही मिल जाएगा, कुछ जल्दी में थे क्योंकि आज शुरू करना था क्लास, तो इस वजह से थोड़ा टाइपिंग वहाँ मिस्टेक हो गया है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह, एक बाजार क्षेत्र। तो देखिए, इंग्लिश दे दिया है। मृतकों का टीला को माउंट ऑफ द डेड भी बोलते हैं। तो माउंट ऑफ द डेड मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, जिसे मृतकों का टीला भी बोलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। अब मोहनजोदड़ो शब्द से अभिप्राय मृतकों का टीला यानी माउंट ऑफ द डेड होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ था, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड लगभग 7.01 मीटर चौड़ा और 11.88 मीटर लंबा तथा 2.43 मीटर गहरा था। इतनी सारी बातें हैं, पेपर में पूछे जाने वाली बातें हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में कवर करती है। सिंधु लोग कुत्ता, बिल्ली और घोड़ों के बड़े पैमाने पर पालते थे। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सिंधु लोग कपास उत्पादन करने वाले पहले थे। कुछ हद तक सी भी सही है, लेकिन कुछ हद तक है, पूरा नहीं सही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कहाँ है इधर। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। आइए डिटेल में देख लेते हैं। कपास भारत की प्रमुख फसल है जिसकी खेती बहुत सी बड़ी मात्रा में की जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी कपास के उत्पादन में संसार भर में प्रथम माने जाते थे। इसके अतिरिक्त हड़प्पा निवासी गेहूँ, जौ, दाल, चना, तिल आदि की खेती करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन भारतीय नगर सभ्यता थी ये, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ने नगर तथा घरों विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। पूछ लेता है ग्रिड पद्धति किसने अपनाई थी? तो आपके सिंधु घाटी सभ्यता वाले। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई खोज किसने की थी? देखिए ग्राम विकास अधिकारी में आया हुआ 2018 में दयाराम शाहनी, राखलदास बनर्जी, एस.आर. राव बिष्ट और क्या है R.S. बिष्ट। तो एस.आर. राव, तो किसने किया था? एस.आर. राव। तो भोगवा नदी जो कि अहमदाबाद में है, गुजरात के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम एस.आर. राव ने किया था। कब किया था? 1955 ईस्वी से 1962 ईस्वी, यानी 63 तक कह सकते हैं, 62 तक मान लीजिए। यहाँ से एस.आर. राव के निर्देशन में ही खुदाई की गई थी। यह स्थान हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा है। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल से ही गोदीवाड़ा का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। लघु भी कहते हैं, मेनी भी कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए लोथल खुदाई किसने की थी? एस.आर. राव ने किया था। अच्छा, एस.आर. राव के बारे में समझ गए। एस.आर. राव को ये भी अपने एक क्वेश्चन ऊपर आया था, रंगनाथ मैंने बताया था, वही उन्हीं का नाम है रंगनाथ राव। ठीक है ना? तो वहाँ पे रंगनाथ था, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, उन्हीं का पूरा नाम है। ठीक है। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? ये लोअर द्वितीय यानी 2016 में हुआ था, बनावली, चनहुदड़ो और क्या है सुरकोटदा। तो आपका कहाँ मिला है? सुरकोटदा में मिला है। ऐसे ऐसे पेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए इसको। सुरकोटदा या सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जहाँ से घोड़े की अस्थियाँ तथा एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और इस स्थल की खोज 1964 में J.P. जोशी ने किया था। किसने किया था? J.P. जोशी ने किया था, इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे घोड़े की अस्थियाँ और क्या मिली थी? एक कब्रगाह का अवशेष मिला था। और लोथल से घोड़े की लघु मृण मूर्तियों के अवशेष मिले थे। देखिए कन्फ्यूज मत होइएगा, घोड़े की अगर अस्थिया की बात की जाए तो सुरकोटदा है, और घोड़े की लघु मृण मूर्तियों का अवशेष की बात की जाए तो लोथल होगा। लोथल आपको बंदरगाह है भी, उसके ऊपर बता दिया था मैंने। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ये जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन में आया हुआ क्वेश्चन है। कालीबंगन, पाटलिपुत्र, रोपण, लोथल। तो आपको पता होना चाहिए कि पाटलिपुत्र नहीं होगा, पाटलिपुत्र आपका नहीं होगा। ठीक है। तो कालीबंगा, लोथल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल है, जबकि पाटलिपुत्र का स्थापना आर्य वंश के शासक उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर किया था। यह सिंधु घाटी की सभ्यता स्थल नहीं है। तो आज ये सिंधु घाटी की सभ्यता से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हुए, और आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर अब तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जो भी आपकी क्वेरीज हो, जो अच्छा लगा हो, आप कमेंट करिए, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। और आने वाले टाइम में अब डेली पेट के लिए वीडियो लेकर आएंगे, टॉपिक वाइज लेकर आएंगे, थ्योरी MCQ दोनों लेकर आएंगे। साथ ही साथ आज रात से ही व्हाट्सअप चैनल पे क्विज शुरू कर दिया जाएगा, और जुड़ जाइए व्हाट्सअप पे भी। टेलीग्राम पे इसका PDF मिल जाएगा, तो आप PDF के लिए टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। बाकी तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।